जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 28वां चैप्टर है जो कि विधान परिषद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ जान लीजिए कि इससे पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो पहला का हो जाएगा अनुच्छेद 170। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो कौन करती है? अनुच्छेद 170 करती है। अनुच्छेद 170। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। कितनी? 60। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? कहाँ पे है जो विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप पे। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? विधानसभा अस्तित्व में है दिल्ली व पुडुचेरी। दिल्ली व पुडुचेरी। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? अधिकतम संख्या है उत्तर प्रदेश। किन दो राज्यों में जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है हरियाणा व छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में 126 सदस्य। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। 14 नंबर पे आते हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? कम से कम कितनी जनसंख्या का? तो 75,000। कितना? 75,000। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये है लद्दाख की। कौन? लद्दाख की। चलिए अगला देखते हैं। समांतर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? समांतर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितना? 5। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की शक्ति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? पहले ही कर दिया गया। तो केरल का। किसका? केरल का। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 25 साल। कितना? 25 साल। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या कितना हिस्सा है? कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10। विधानसभा सत्र वर्ष से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? कम से कम कितनी बार? तो कम से कम 2 बार।
विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतर होना चाहिए? 6 माह। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। अस्थायी विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। 25 नंबर, विधान सभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी पे है। चलिए आगे। 26 नंबर कह रहा है विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है बताइए? 1142 है। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो अपना त्यागपत्र जो देता है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ठीक है। चलिए अगला, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? कितने दिन पूर्व उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को देना चाहिए? तो 14 दिन के भीतर। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा के। अगला देखते हैं। अगला है राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करने और उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? तो ये हो जाएगा लगातार 60 दिन तक। राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति है, ये है 10 सदस्य तथा कुल संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो। अगला देखते हैं, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीना तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय से। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पूरा नहीं दिख रहा प्रॉपर वे में। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसका आंसर यहाँ है भी नहीं, तो आगे वाला में देखते हैं। इसका 38 का आंसर डी है, सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको दिखाने का कोशिश करते हैं आप लोग को, शायद में भी दिख जाए। एक सेकंड रुक जाइएगा, हम स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपके पास ये छूटे ना क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत, देखिए अब दिख रहा होगा शायद आपको। चलिए 38 का पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे है और इसको हम यहाँ पे फिर लेके आते हैं और देख लिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा। तो
चलिए ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं, हम फिर से मैनेज कर लेंगे उस चीज़ को। चलिए, तो ये क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। इसका राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो राज्य में कौन करता है बताइए, जल्दी से बताइए, राज्य में कौन करता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राज्य की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंतर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। तो कोई निश्चित सीमा नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव जो किस आधार पर होते हैं, वयस्क मताधिकार में होते हैं, वयस्क मताधिकार में होते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्यक्ष प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, तो उसका अर्थ यह है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत केवल संविधान सभा में, केवल संविधान सभा में। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया है। किसने प्रतिबंधित लगाया है, संविधान का 52वां संशोधन, संविधान का 52वां संशोधन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा 45 का देख लिए थे, संविधान का 52वां संशोधन। ठीक है, 46 का देखते हैं। 46 कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मणिपुर जो है 62 विधानसभा सदस्य संख्या, ये सुमेलित नहीं है, पहला ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा हमको देखने दीजिए पहले। नहीं दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा है 47। तो चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये अपना पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, किसका है, पश्चिम बंगाल का। और चलिए, ये तो आपको दिखेगा है, इसके लिए हमको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। अब दिख रहा होगा आपको, अब देखिए दिख रहा होगा कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है। तो कितने आरक्षण की बात की गई है, 33% आरक्षण की बात की गई है, 33%। और चलिए यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, आयोग व परिषदें। अगला चैप्टर है 29 नंबर। तो इसको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।